कम बोलने का अभ्यास हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करता है। इससे हम अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं और अपने अंदर की शांति को प्राप्त करते हैं। कम बोलने से हम धैर्य रखते हैं और अपने संबंधों में मधुरता बनाते हैं। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है और सकारात्मक बदलाव लाता है। इससे हम अपने जीवन को सफलता और संतुष्टि की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमें स्वयं को समझने और अपने आसपास के संबंधों को मधुर बनाने में मदद करती है। कम बोलने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने अंदर की सुंदरता को खोज सकते हैं। हम ध्यान लगाकर अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं और सकारात्मक रूप से दुनिया को प्रभावित करते हैं। कम बोलने से हम अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं और बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। हम अपने वचनों की मात्रा कम करके विचारों को विकसित करते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। इससे हमारे संबंध मधुर होते हैं और हम दूसरों के साथ समझदारी से बातचीत करते हैं। कम बोलने से हमारी वाणी और गले में तनाव कम होता है और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। यह हमारे स्वयं को नियंत्रित करने में मदद करता है और हम सकारात्मक रूप से अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हमारे वचनों को महत्व और सम्मान मिलता है और लोग हमें सुनने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा संबंध और समाज में भी अधिक सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए कम बोलने का अभ्यास हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और हमें आत्म साक्षात्कार और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। यह एक शक्तिशाली कला है जो हमें स्वयं को समझने और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करती है। कम बोलने का अभ्यास हमें विभिन्न तरीकों से लाभ प्रदान करता है और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इस अभ्यास से हम अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं और इससे हमारे दिमाग में शांति बनी रहती है। अधिक बोलने की अपेक्षा कम बोलने से हम अपने भाषण को अधिक सोच समझकर व्यक्त करते हैं, जिससे हम अपने वचनों को सकारात्मक और प्रभावशाली बनाते हैं। कम बोलने से हमारी वाणी और गले में तनाव कम होता है, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इससे हमारी बोलचाल की स्पष्टता और आवाज की सुंदरता में सुधार होता है। इसके साथ ही कम बोलने से हम आत्मविश्वास में भी सुधार करते हैं, जो हमें बेहतर तरीके से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। कम बोलने से हम समय बचाते हैं और अधिक समय को अपने विकास और उन्नति में लगा सकते हैं। हम बेवकूफी और आसार के चक्कर में नहीं फंसते और अपने जीवन को संवेदनशील और जिम्मेदारी भरी बनाने में सक्रिय होते हैं। कम बोलने से हम स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं संभाल सकते हैं। हम आत्मनिरीक्षण में सफल होते हैं और अपने कार्यों को सभी पक्षों से विचार करते हैं, जिससे हम सभी पहलुओं को संतुष्टि से सामंजस्य पूर्वक समाप्त कर सकते हैं। कम बोलने का अभ्यास हमारे संबंधों में मधुरता लाता है। हम दूसरों के साथ समझदारी से बातचीत करते हैं और उन्हें सम्मान और समर्थन का अनुभव करते हैं। इससे हमारे परिवार, मित्र और समाज के संबंध और भी मजबूत होते हैं। कम बोलने का अभ्यास हमें आत्मविश्वास में सुधार करता है और हमें अपने विचारों और क्रियाओं के पीछे की गहराई को समझने में मदद करता है। हम अपने स्वयं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं, जिससे हमारे परिवार और समाज में सम्मान का भाव बना रहता है। इसलिए कम बोलने का अभ्यास हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और हमें आत्म साक्षात्कार और समृद्धि की ओर ले जा सकता है।
यह एक शक्तिशाली कला है जो हमें स्वयं को समझने और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करती है। अब हम आपको ज्यादा बोलने के नुकसान बताते हैं। लोगों के सामने ज्यादा बोलने के कुछ नुकसान निम्नलिखित हो सकते हैं। 1. ध्यान की कमी। लंबे भाषण से लोगों का ध्यान भटक सकता है और आपके विचारों को समझने में कठिनाई हो सकती है। 2. विरोध और द्वेष। ज्यादा बोलने से लोग असंतुष्ट और आपसी विरोध के लिए उत्तरदायी बन सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण संवादित विषयों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। 3. असमंजस और गलतफहमी। बहुत बड़े भाषणों में लोगों को अपने मामूली संदेश को समझने में कठिनाई हो सकती है और इससे वे आपके अर्थ से अलग राय रख सकते हैं। 4. समय और मन की बर्बादी। बहुत बड़े भाषण देने से लोगों के समय और मन की बर्बादी हो सकती है, जो उनके अन्य कामों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 5. आत्मसंतुष्टि का अभाव। ज्यादा बोलने से लोगों को आपके संवाद में संतुष्टि महसूस नहीं हो सकती है और वे आपसे कम या असमंजस महसूस कर सकते हैं। 6. असंवेदनशील विषयों पर पक्ष लेना। ज्यादा बोलने से आप असंवेदनशील विषयों पर पक्ष लेने का खतरा भी उठा सकते हैं, जो दूसरों को आपसे अलग दृष्टिकोण देने में मुश्किल कर सकता है। समझदारी से बोलना हमेशा उचित होता है ताकि संवाद उत्तरदायी और सार्थक बना रहे।